बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद अमान जैज़ मुक्ति अभियान का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और राह मजलिस कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो मैंने सोचा था कि इतना बड़ा इनकलाब यहाँ पे नहीं होगा और ये देख के बहुत खुशी हुई कि बिदर की आवाम, बिदर की मीडिया, बिदर का डिपार्टमेंट हमें बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये जॉब मेला इतना सक्सेसफुल हो पाया है। ये जॉब मेला हमें ये दिखाता है कि हमारे नौजवानों में एक दिलों में ये कशिश है कि हम कुछ आगे करें। ये जॉब मेले में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उनके दिलों की धड़कन और उनके दिलों में एक चाहत है कि वो आगे बढ़ें, अपने घर को, अपने देश को, हम जहाँ रहते हैं उसको आगे बढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी स्टॉल विज़िट किए थे। कई सारे लड़कियों को जो औराद से आए थे, महाराष्ट्र औरंगाबाद से आए थे, बाल्की से, हुन्नाबाद से, उनको स्पॉट पे ऑफ़र लेटर्स दिए जिसकी सैलरी 25,000 सैलरी है, 27,000 सैलरी है। कई सारे हमने लड़कियों और लड़कों को ऑफ़र लेटर यहाँ पे फराहम किए हैं और हमने लड़कों से ये भी पूछा ग्राउंड लेवल से कि आप लोगों को कुछ फ़ीस ली जा रही है क्या जॉब मेले के नाम पे, या जॉब देने के ऑफ़र लेटर के नाम पे कुछ फ़ीस ली जा रही है क्या। हमने बंदों से, जिसको मिला है ऑफ़र लेटर, हमने कैंडिडेट से पूछा, उन्होंने साफ साफ अपने अल्फाजों में कहा कि हमसे कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है और उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि पहली बार आए थे और इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस मिला और वो जॉब मिल गई और वो इस हिसाब से इतना खुश है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ इस चीज़ को देख के कि बिदर की आवाम ने इतना सपोर्ट किया मुझे। सर जो ऑफर हाँ, रजिस्टर्ड तो हुए थे 4,000 चिल्लर हो गए थे अप्रॉक्स। उसके बाद वो लिंक काम करना बंद हो गया था। कल ही हमारे 4,000 हो गए थे और ऑफलाइन तो बहुत थे, अप्रॉक्स 8,000 लोग का हमारे पास डेटा है। आगे का क्या प्लान है सर आपका? आगे का यही प्लान है जो मुन्ना साहब ने बताया कि और भी दीगर चीज़ें लाएंगे और भी दीगर बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़ी जगह पे और अच्छे मंच पे करेंगे। मकसद यही है अच्छे मंच पे करना। इसका मतलब ये नहीं शो ऑफ करना, किसी भी हाल में हो हमारे युवाओं को, हमारे नौजवान को, हमारी बहनों को रोज़गार मिले बस। सर ऑन व्हाट बेसिस ये जो लेटर दिया जा रहा है, ऑन व्हाट बेसिस? हम जब आ रहे थे हमने जो स्टूडेंट होते जो भी थे ना, पूछे हम, उनका ये कहना था ऑन व्हाट बेसिस वो सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ जगह पे ही स्पॉट ऑफर लेटर्स। हाँ, स्पॉट ऑफर लेटर दे रहे, कैसे दे रहे हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं, कैसे दे रहे मतलब यहाँ पे HR आए हैं, जिसकी कंपनी के HR है, वो लोग आए हैं। वो लोग सपोज आप 10 कैंडिडेट उनके पास जा रहे हैं HR के पास, 10 में से वो 7 के एक्सपीरियंस देखते हैं, 7 का क्वालिफिकेशन देखते हैं, 7 का अगर वो उसका रेज्यूम अच्छा है, उस काबिल से टॉप लेवल पे है तो उनको स्पॉट पे ऑफर ले पड़ते हैं। अब वो स्टूडेंट के ऊपर, वो कैंडिडेट के ऊपर, वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है कि वो अपना कदम आगे बढ़ाएं बिजनेस जॉब के लिए। पर वो 2-3 दिन में कांटेक्ट करने के लिए भी कंपनी वाले बता रहे हैं सर, ऑफर लेटर देने के बाद भी। वो ऐसा है, सपोज हमारे पास आई थी कंपनी, एक कंपनी है समझिए मेथड फाइनेंस, ठीक है, या HDFC बैंक है। वो बैंक में रिक्वायरमेंट थी 200 लोग की, अगर उनके साथ 450 लोग इनरोल करे हैं तो वो 100 लोगों को स्पॉट ऑफर लेटर देंगे। रिमेनिंग जो रहेंगे वो कल ऑफिस में जाके सेग्रीगेट करेंगे, उस चीज़ को करके शॉर्ट लिस्ट करके उन लोग को कॉल करेंगे। शर्त ये है कि स्टूडेंट कॉल उठाएं और अपना पुख्ता वादा बनाएं और वो जाए इंशाल्लाह। सर ये जॉब मेले में आज कितने कंपनी विजिट करी है? 75 प्लस करी है जी हाँ। और एक यहाँ पे एक चीज़ मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बिदर की आवाम, बिदर के लेडीज़, मेरी माँ बहनें 80% ब्यूटिशियन के लिए आए थे। तो यहाँ पे कुछ लोगों को सेलेक्ट हो गया है ब्यूटिशियन का और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनों कुछ और देंगे, क्योंकि हाँ फीडबैक मुझे आया कि आपने कहा था बहुत सारे हैं तो ऑलरेडी थोड़े लेडीज़ को मिल गए, तो अब ब्यूटिशियन के ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अब खास करके मैं औरतों के लिए कुछ करूँगा, यहाँ की हमारी माँ बहनों के लिए मैं कुछ अच्छा सोच के आऊँगा इंशाल्लाह। एक है सिलाई है, एक है सिलाई का जी हाँ। बहुत रिकमेंडेशन है। नहीं ये तो हाँ, हैदराबाद में बहुत सारी कंपनीज है सिलाई की, यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग है, टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की हमारी माँ बहनों का ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारी माँ बहनें यहाँ पे खुद के मुकाम पे रह के काम करें, कि बाहर जाना ना पड़े। तो हैदराबाद में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जाना नहीं चाहते और हम भी चाहते हैं कि हमारी बहनें यहाँ पे हमारी विदेश सरजमीन पर रह के काम करें। कुछ लेडीज़ के लिए आप जैसे कहा था, कुछ लेडीज़ के लिए नेक्स्ट टाइम मेरा है और एक और है राह मजलिस कमेटी, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन काम करें। मेरे कंपनीज़ हैं
हम जैसे कि सोशल मार्केटिंग एजेंसीज है हमारे, हम लोग यूएस बेस्ड कंपनीज को हम लोग फाइवर पे काम करते हैं। बैक एंड वर्क होना, उसके लिए टेक्निकल गर्ल्स चाहिए जिसको एजुकेशन की कंप्यूटर की डिटेल्स मालूम है, डिज़ाइनिंग की डिटेल्स मालूम है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे पास, वो मुझसे रब्ता करें और इंशाल्लाह मैं उन्हें 101% वर्क फ्रॉम होम दिलाऊंगा। एजुकेशन 10th पास है, स्किल्स होनी चाहिए, मुझे एजुकेशन मैटर नहीं करता। कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, डिज़ाइन स्किल्स चाहिए, कैनवा डिज़ाइनिंग आनी चाहिए और टॉकिंग पावर होनी चाहिए। बस स्किल काम करेगी, क्वालिफिकेशन काम नहीं करेगी। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जॉब मेला सक्सेस हुआ है और हमें उम्मीद नहीं थी कि इधर की आवाम, इधर की कौम इतना बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लेगी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वक्त हो रहा है 2:12, तो काफ़ी सारे लोग हमने ऑफर लेटर्स दिया है अभी और इंशाल्लाह काफ़ी सारे ऑफर लेटर्स हैं वो देने वाले हैं। और हमने एक फिजिकल चल के आवाम से पूछा एक्सपीरियंस कैसा था, कि पैसे कुछ लगे क्या, तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा था। किसी को 24,000 की जॉब लगी, किसी को 15,000 की जॉब लगी है, किसी को IT में लगी, किसी को नॉन IT में लगी है। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, केरला से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हमारे फिरोज साहब और रमजान साहब की सपोर्ट की वजह से और मुफ्ती साहब की सपोर्ट की वजह से ये जॉब मेला मुमकिन हो पाया है। तो मैं सबसे तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ सभी का। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम तो अभी तक कितने लोगों को ऑफर लेटर मिला है? अभी चल रहा है, हमने अभी टिल 30+ तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और लेके चले गए हम लोग। कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुला के हम लोग यहाँ पे अभी ऑफर लेटर दिए हैं जी। तो इसके अलावा सर यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स अटेंड करें सर आपके जॉब मेला में? आप कितने लगता है? बहुत सारी काफ़ी इस्तेदाद है, हुजूम है। हम बाहर यहाँ पर रिव्यू ले रहे थे सर, वहाँ पर बच्चे बता रहे थे कि रिज्यूम सबमिट कर रहे हैं, बाद में 2 दिन के बाद कॉल लगाएंगे। इससे आप जरा नहीं, उसमें एक कंपनी ऐसी है जिसके पास ऑलरेडी 4000 या 400 कंपनीज उनके पास इनरोल रहती है। वो वहाँ से रिज्यूम इकट्ठा करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, वो लेके जाके वहाँ पे कॉल्स करते हैं। और हमसे, मैं और फिरोज साहब जाके उनसे बात भी की कि 80% जो सपोज 100 रिज्यूम्स उन्होंने कलेक्ट किया है तो उसमें 80% बंदों को जॉब मिलेगी इंटरव्यू कॉल करके, और उनको शर्त ये है कि उनको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। सर ये जितने बच्चे बेरोजगार है इसका रीजन क्या होगा सर? बिदर डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे बेरोजगार है, जी जी, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार है, इसका रीजन क्या होगा? रीज़न तो एक है कि हमारे नौजवानों में एक चीज़ की कमी है कि हौसला नहीं है और उनके पास एक मुकाम नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हम आज उनके कदमों में प्लेटफॉर्म लेके आए, कदमों में मौका लेके आए और वही बंदे हौसला करके आगे आएंगे जिसके पास उम्मीद है। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि अगर आपको कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आपकी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट के लिए आप कमाना सीखें। यकीनन आपको कुछ भी करेंगे आप, लेकिन कमाना सीखेंगे। तो बस यही छोटा सा रीज़न है। ये जॉब मेला जो आप लगाए सर, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या था सर? जैसे कि बिदर में 2 मिनिस्टर्स है सर और एक MP कांग्रेस गवर्नमेंट से है सर, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? उन्होंने सपोर्ट किया हमें जी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, इस चीज़ को लेकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उनकी वजह से ये जॉब मेरा सक्सेस हुआ, मैं ये कहता हूँ जी। एक फाइनल मैसेज सर आपकी ओर से? बस यही कहूँगा कि हमारे नौजवान भाइयों और बहनों को मौके आते हैं, आपको कदम उठाना पड़ेगा ताकि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 101% मौके आते हैं, कदम उठाना पड़ेगा। मैं एक और बात कहता हूँ, अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपको आगे बढ़ना है, आपको रोज़गार पे लगना है, अगर आपको कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वालिदा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसकी वजह से आप कमाना सीखें। यकीनन कोई नौजवान अपनी माँ से नफरत नहीं करता और कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, मैं कसम खा के। सर जैसे कि आपको जाना जाता है कि आप जहेज मुक्त अभियान चला रहे हैं, इसी से आप पहचाने जाते हैं सर। आपको जॉब मेला लगाने का कैसा आइडिया आया सर? जॉब मेला जहेज एक मुहिम है हमारी, जहाँ पे हम लोग एक जहेज एक लानत की तरह है भाई, सीधे सीधे बात। हमारे पास डेटा है कई लाख लड़कियों का, सिर्फ 2022 से लेके 2024 तक का कई लाख लड़कियों का डेटा मेरे पास रखा हुआ है। जो यतीम है, बेवा हो गई, जिसको डिवोर्स मिल गया, जिसको जहेज की वजह से क्या बोलते खुला लेना पड़ा, ऐसे वैसे जंग के मार रहे हैं, बहुत सारे किस्से सुन रहे जहेज के लिए। तो उसकी वजह से हम लोग निकले हैं और हमारी खिदमत है कि हम अपनी कौम को, अपने स्टेट को, अपने हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें खादिम है।
हर चेहरे से हमारी माँ बहनों को हम जैज से मुक्त करेंगे, अपने नौजवानों को रोजगार लगाएंगे, हमारा यही मकसद है। और एक बड़ा अनाउंसमेंट आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि नवंबर 10 या नवंबर 15 के बीच में मैं आ रहा हूँ फिर से बिदर, और महमूद गाँव से मैं निकलने वाला हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए पैदल दौरा, और उस पैदल दौरा मेरा सिर्फ और सिर्फ जैज को ख़त्म करने के लिए होगा। मैं हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में, हर तबके के हर शख्स से मिलूंगा जो चाहता है दिल से और रूह से कि जैज ख़त्म हो जाए। मैं उससे मिलूंगा और उनका साथ मेरे साथ रहेगा, और मेरे कदम बिदर की तरफ उसी वक्त वापस आएंगे जब जैज का नाम और निशान मिट जाएगा। चाहे वो 1 दिन हो, 1 साल हो, या मेरा जनाजा वापस आए, मैं तब तक वापस आने वाला नहीं हूँ। बस आप लोगों की दुआएं चाहे, और यकीनन आप लोगों के साथ से मैं जैज को ख़त्म करके रहूँगा। आप सबका साथ चाहिए। जय हिंद। आज 7 अक्टूबर को बीदर सिटी में सिटी फंक्शन हॉल में एक मेगा जॉब मेला हमारे नशा मुक्ति जहेज मुक्ति अभियान के प्रेसिडेंट जावेद अमान साहब और उनकी टीम की तरफ से रखा गया था। यहाँ पे 50+ कंपनीज आए, और अभी तकरीबन वुमेन्स को और मेन को, लड़कियों को और लड़कों को स्पॉट पे जॉब का सर्टिफिकेट दिया गया। और तकरीबन जो है जिसमें लड़कियां भी थे, बेंगलुरु और हैदराबाद के कंपनीज में उनको स्पॉट लेटर दिया गया है। मैं यही कहूँगा जिनको भी यहाँ पे अभी 1 घंटा 5 साढ़े 5 तक का अभी जॉब के लिए जो है ना लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिन को अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो लोग करिए। और जिन लोगों को कोई कंपनी अभी जॉब नहीं दी वो लोग मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अनकरीब बीदर ज़िले में इससे बड़ा एक मेगा जॉब मेला हम जावेद अमान साहब वादा किए हैं, करने वाले हैं। ये एक्सपीरियंस हम जावेद अमान साहब का और उनकी टीम का और हमारा पहला नया एक्सपीरियंस था, लेकिन बीदर के अवाम ने बिला मज़हब व मिल्लत बहुत सपोर्ट किया। सुबह 9 बजे से पब्लिक यहाँ पर थी, बहुत कोऑपरेट किए। बाहर के तमाम कंपनी बीदर के अच्छे लोग हैं, और बीदर पूरे भारत में अच्छे बोलकर जाना जाता है, बहुत कोऑपरेट किए। तमाम नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर जावेद अमान साहब जो बेरोजगार नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए जॉब मेला रखे थे। मैं जावेद अमान साहब का, उनकी टीम का मैं अपनी जानिब से, बिदर की आवाम की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू बोलता हूं। साथ ही साथ जो हमारे बीदर के एमएलए और म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब और बीदर एमपी सागर खंडरे जी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, और खासकर इस मेगा जॉब मेले को सक्सेसफुल करने में मीडिया ने जो सपोर्ट किया है वो मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शहर में और भी लोग जॉब मेला रखेंगे, शहर के नौजवानों से बेरोजगारी दूर करेंगे। इतना कहते हुए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक। सर, ये जो बिदर डिस्ट्रिक्ट में जो बेरोजगारी इतनी ज्यादा उरूज पे आ गई है सर, इस पे रीजन क्या होगा सर? देखिए, अब रीजन तो बहुत सारे हैं, मैं इतना ही कहूँगा। हम तेलंगाना और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जाते हैं, वहाँ के नौजवान, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे शहर के नौजवान खराब है, लेकिन वहाँ के नौजवानों में यहाँ के नौजवानों में फर्क इतना ही है, वो स्टेट के नौजवान हर छोटे काम को बड़ा समझकर करते हैं। तो मैं बिदर के अवाम को, नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटे काम से ही जो है ना बड़े काम शुरू होते हैं। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में छोटे घर से जो पैदा हुए हैं वही लोग जो है ना दुनिया में भी नाम रोशन करें और अपने देश का भी नाम रोशन करें। आजकल के नौजवान ही आगे चलकर देश को संभालने वाले हैं। आप लोग हर छोटे काम को, हर काम को मैं इतना बड़ा मजदूरी क्यों करूं बोलकर मत सोचिए। आज धीरूभाई अंबानी अगर ये सोचते कि मैं मजदूरी क्यों करूं, आज जो है ना भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो नहीं बन सकते थे। धीरूभाई अंबानी के बच्चे जो मुकेश अंबानी और उनके अनिल अंबानी जो है, उनके वालिद की मेहनत की वजह से आज पूरे दुनिया में एक ब्रांड जाने जाते हैं, क्योंकि धीरूभाई अंबानी भारत छोड़कर दूसरी तरफ जाकर जो है ना मजदूरी कर आज भारत का नाम रोशन किए। कोई काम छोटा नहीं होता, काम नहीं करने से आदमी छोटा हो जाता है। इतना कहते हैं। जैसे कि आपने बताया, यहाँ पर बिदर के जो 2 मिनिस्टर और एक एमपी का बहुत सारा सपोर्ट रहा है। ये नहीं लगता कि सर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की ओर से भी एक ऐसा जॉब मेला रखा जाए जिससे युवा को मदद हो? देखिए, हमारे सागर खंडरे जी एक नौजवान एमपी है, वो खुद कहे हैं मैं नौजवानों के रोजगार के लिए जो है ना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा बोलकर उम्मीद है। और मिनिस्टर साहब भी जो है ना जॉब मेला रखने के लिए या जॉब देने के लिए उनका भी ज़हन बना हुआ, उम्मीद करते हैं। मिनिस्टर रहीम खान साहब भी जो है ना इससे बड़े और इससे अच्छे जो है ना जॉब मेला बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को बुलाकर यहाँ पे रखेंगे। आने वाले दिनों में AIMIM पार्टी की ओर से नौजवानों के लिए क्या रहेगा सर? देखिए, हमारा मैसेज यही है
सोसाइटी को अच्छा बनाइए। हर नौजवान देशभक्त होना चाहिए। सोसाइटी में जो है ना प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हर नौजवान रोजगार की तरफ, एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर जहाँ पर एजुकेशन और रोजगार नहीं होगा, वो नौजवान का घर ही नहीं, उसका शहर ही नहीं, वो मुल्क भी कमजोर होगा। मुल्क को मजबूत करना खाली हुकूमतें नहीं करती, जो मुल्क में रहती है वो अवाम सबसे मजबूत अगर हो जाए तो मुल्क भी मजबूत हो जाता है। जी आप कैसा लगा यहाँ पर आपको यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे अकमल भाई, मैं यहाँ जॉब मेला में आया। मैं अभी फिलहाल तो मैं जॉब कर रहा हूँ फोन पे में। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। तो यहाँ पे लोकल में जब मैंने यहाँ पे सैलरी 40,000 रुपीज में कमा रहा हूँ, और वो भी मुझे बस नहीं हो रही आजकल की महंगाई के हिसाब में। अभी जो नौजवान बच्चे यहाँ पे आए हैं एज ए फ्रेशर्स, वो बच्चे यहाँ पे जॉब सर्चिंग में एक उम्मीद के साथ में के उनको कुछ अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कुछ उनको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन बच्चों की यहाँ पर ये तकलीफ बच्चे जाहिर कर रहे हैं कि जो ऑफर कर रही है कंपनीज, वो सिर्फ 10,000, 12,000 या 15,000 रुपए जॉब ऑफर कर रही है। और उसमें जब बच्चे अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट उनको बता रहे हैं कि ये अकोमोडेशन अगर आप देंगे, खाने का रहने का जो भी खर्चा रहेगा बच्चों का, कंपनीज बता रही है कि कुछ खाने पीने का जो भी खर्चा रहेगा ये आपको खुद करना होगा। तो हमारे जो लोकल के बिदर के जो बच्चे हैं, अभी ये ग्रेजुएशन करके है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके है, तो ये बच्चे अभी 10 या 15,000 रुपए की जॉब में अकोमोडेशन, वो किसी दूसरी सिटी में जाएंगे दूसरी कंपनीज में, और वहाँ पे वो क्या खर्च कर पाएंगे भाई, जब वो अगर 10,000 रुपए या 12 या 15,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना बस यही है कि अगर आप ये जॉब यहाँ पे बिदर लोकल में लाते थे ये वाली सैलरी के साथ में, तो बेहतर होता था। तो यहाँ पर अगर जो अरेंजमेंट हुआ है उसको क्या कहेंगे आप? अरेंजमेंट का देखिए, अब बेरोजगारी का लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। कुछ अगर मैनेजमेंट और बेहतर रहता तो कुछ बात और रहती थी। तो यहाँ पर कितने लोगों को जॉब लगेंगे, कुछ आप कह सकते हैं इसके ताल्लुक से? अंदाजा देख लीजिए, अभी ज्यादातर कंपनियां आई हैं और बच्चों में बेरोजगारी का माहौल भी ज्यादा है, जिसकी वजह से कुछ हो जाएंगे, कुछ 100 से 500 तक के बच्चों को जॉब मिलने के चांसेस है। लेकिन जिसको भी जॉब मिलेगी शायद वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा उसकी जॉब से। फिर भी जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिली है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद। आप कहाँ से? औरत से है। आप इस चीज़ को लेकर खुश हैं? आप पैसे वगैरह दिए आपको जॉब के लिए? पैसे वगैरह पैसे हिंदी में बात करो। पैसे ऐसे लेकर जॉब हिंदी आप ये ऑफर है कि हाँ उसको भी मिला, ये 5 लोगों को मिला। भाई किसी ना किसी आगे से हैदराबाद का ये कैसा थी मुझे लो देख रही थी मालक का ये तो बाकी जॉब के लिए जॉब पे कितने गंदा है No, first we got a diploma डिप्लोमा मुस्करी का यार डिप्लोमा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सो वी आर गोइंग टू टेक देम इन मैन्युफैक्चरिंग। Congratulations. Next. रुको भाई। मोहम्मद इब्तिसामुद्दीन साहब को स्पॉट लेटर दिया जा रहा है बेंगलुरु की यूनियन कंपनी की तरफ से। इनकी सैलरी 21,407 रुपये रखी गई है। बेंगलुरु की कंपनी का मोहम्मद इब्तिसामुद्दीन साहब को स्पॉट जॉब लेटर दिया जा रहा है। तो ये जो कंपनी आपको ऑफर लेटर दी है, कौन सी कंपनी है? ये इमिट HR सॉल्यूशंस है, जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो कौन सी पोजीशन पे आपको अपॉइंट करेगी? मेरे को डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस के इसमें दिया सर। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका जो प्री प्रोडक्शन होता है वो कंप्यूटर में फीड करके फिर मेरे को उसका एनालाइज करके डेटा इंटर करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको अपॉइंट करे या परमानेंट बेस पे अपॉइंट? नहीं, मेरे को ये परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट करे। आपको ये अपॉइंट करने के लिए कोई डिमांड करेगा अमाउंट का या नहीं, कुछ अमाउंट में कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं बोले, कोई अमाउंट में तो नहीं करना। ज्वाइनिंग का ज्वाइनिंग सर कॉल करते बोल के बोलेंगे। कितने दिन में इनका कॉल आएगा आपको? विद इन 1 वीक। विद इन 1 मंथ? वीक। वो आपका ऑफर लेटर बताइए। कहाँ वाले आप? मैं
मैं बिदर का ही हूँ, लोकल। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? BCA ग्रेजुएशन कुछ एक्सपीरियंस है आपको इसमें? नहीं, मैं फ्रेशर हूँ। मैं एज ए फ्रेशर हैव जॉब। मेला में बिदर में आए थे, आपको जॉब मिली यहाँ पर? अब हम इधर जॉब मेला में तो आए। अब इधर जो है 70+ कंपनीज तो नहीं दिख रहे, मगर जितने भी है वो सब जो है रेज्यूम्स ले रहे। फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको कॉल करेंगे बोलकर भिजा दे रही। इंटरव्यू वगैरह इधर तो कुछ नहीं हुआ, बस रेज्यूम्स ले रहे हैं हमारा और नंबर्स वगैरह लेकर सबमिट कर रहे हो। तो आप कौन से क्वालिफिकेशन क्या है आपकी यहाँ पर? मेरा देखिए BSc CS कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया था IT कंपनी साइज हो, क्या आप IT कंपनीज में आपका रिज्यूम सबमिट करें? हाँ, सबमिट हो गया। IT कौन सी कंपनी में IT कंपनी में सबमिट करें आप? कुछ सेवरल बोल के कंपनीज है उसमें, कुछ 1-2 से 3 कंपनीज है। हाँ। उसमें कंपनी में नाम मालूम है आपको? हाँ, सेवरल कंपनी बोल के कुछ है वो जी, उसमें सबमिट किया है। मगर बिदर में एक बार ये ऑफर लेटर वो दिया आपको? नहीं, ऑफर लेटर कुछ नहीं आया। वो तो क्या बोले कंपनी वाले आपको? वो बस अपना नंबर वगैरह डेट ऑफ बर्थ सब लेकर जो है सबमिट के लिए बोले, आगे आपको अपडेट देते बोल के बोल दिए। है ये जॉब मेला अब तक जो है कामयाब रहा और मैं जावेद अरमान को मुबारकबाद देता हूँ। मैं फिरोज खान और अब्दुल अजीज मुन्ना साहब, हम लोग यहाँ पर एज ए मेहमान बुलाए गए हैं। इसका प्रोसीजर जो भी चीज़ें हैं जावेद अरमान बाखूबी जानता है, तो मैं जावेद अरमान की काविशों को सराहना करता हूँ और जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड लोग जो सिलेक्ट हुए उन सब के लिए मैं कहूँगा कि अल्लाह उनकी तरक्की की तरफ। बिदर में आप बिदर के नौजवानों के रहनुमा से पहचाने जाते हैं, तो उनको मैसेज क्या रहेगा सर आपकी तरफ से? ऐसा कुछ भी नहीं पहचाने जाता मैं। नौजवान फेरोज भी है, जो लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन सबकी मेहनतों को अल्लाह जो है कामयाब करे। यहाँ पर जितने सिलेक्ट हुए उनके आगे फ्यूचर और बेहतर हो सके, बस मैं यही कहूँगा। आज जहाँ तक बेरोजगारी का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से जो है बेरोजगारी बढ़ रही है और अभी कोई चांसेस लग रहे हैं। ऐसे हालात में ऐसा मेला होना और एक जेन्युइन तरीके से उसका प्रोसीजर होते हुए सिलेक्शन होना, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में ऐसे मेले और होंगे सर क्या, और दूसरे चीजों पे वर्क करेंगे? सबसे पहले तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो लोगों की नौकरियां जा रहे हैं वो ना जाए, उसके बाद ऐसे मेले होना, ऐसे लोग काम करना, तो इंशाल्लाह ताला अच्छी चीज है। वो यहाँ पर जॉब मेला में आए थे, आपको जॉब लगी यहाँ पर? जॉब के लिए अप्लाई करे थे, फॉर्म भरे, कॉल करता हूँ बोल के बोले लोग। जी, कब कॉल लगाते बोलकर बोले आपको ये? आप मेरे को कल कॉल लगाता हूँ बोल के बोले। आपका इंटरव्यू ये लिए? और लिए। क्या पूछे इंटरव्यू में आपको? इंटरव्यू में कहाँ तक पढ़े बोल के पूछे जी, 10th तक पढ़ा बोल के बोला मैं जी। फिर क्या जॉब करते बोलते तो मैकेनिक बोला मैं जी। मैकेनिक की जॉब के लिए आप अप्लाई करे थे? बेशक। हाँ। तो ये आपको 2 दिन में कॉल लगाने वाले हैं? हाँ जी, 2 दिन में कॉल करता हूँ। तो आज आप जो जॉब मेला में अटेंड करते, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा एकदम, बिदर की तरफ से। हाँ, बहुत अच्छा लगा। भाई आज आप जॉब मेला में आए थे, आपको रिस्पांस कैसा मिला है जॉब मेला में? तो अच्छा मिला। अब जॉब के इंटरव्यू दे दिए, अब उन्होंने कॉल बैक करते शायद, कौन सी कंपनी में लगती है वो नहीं मालूम, लेकिन डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम सब दे दिए। कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे थे जॉब? डिग्री अपनी कंप्लीट है। कौन सी डिग्री करे? डिग्री BSc। तो इंटरव्यू किसका दिया आप? इंटरव्यू इसका दिया, डिग्री का ही दिया। तो जॉब पे आप काम क्या करने का है? डिग्री अपने को तो नहीं मालूम किस पे लगती है, वो कंपनी जो इंटरव्यू क्या कौन सी चीज का लिए फिर आपका ये इंटरव्यू? क्या डॉक्यूमेंट्स ले लिए? सिर्फ खाली डॉक्यूमेंट आपके ले लिए? ले लिए। कॉल बैक इंटरव्यू नहीं हुआ आपका ना? आपका जॉब का कुछ आपको आइडिया ही नहीं है? आइडिया ही नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं जी। डिग्री के ऊपर क्या लिखते हैं? ठीक। कैसा लगा आपको यहाँ? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। सुबह 10 बजे से आए थे हम, 10 बजे से इधर ही वेट करे और जो है ये जॉब मेला 12 बजे स्टार्ट हुआ और अभी सब जो है दे रहे हैं रेज्यूम वगैरह।
चल रहा है इंटरव्यू। मैनेजमेंट कैसा दिखा आपको? मैनेजमेंट से थोड़ी हमारी शिकायत है, जो है सिस्टमेटिक काम होना चाहिए था वो इधर नहीं हुआ है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो चुकी है। तो मैनेजमेंट का काम होता है सबको एक सीधे तरीके से लेकर चले, वो इधर पे नहीं हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद शोएब कुरैशी। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ सिटी पैलेस बीदर में जॉब मेला रखा गया है हमारे जावेद अमान भाई की तरफ से, और उनकी सारी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बीदर के लोगों को और आसपास के सारी जनता को ये अपॉर्चुनिटी का बस मौका चाहिए था कि उनको एक मीडियम मिले, वहाँ के थ्रू उनको जॉब लगे। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपने लिए नहीं, अपनी माँ की खुशी के लिए काम करे। इनकी भी बहुत सराहना करता हूँ मैं, और सभी जो यहाँ पे कंपनीज है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्लोमा बीदरलिंग गल्लोरी पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद होते आपने जॉब को लेकर खुश है आप? हाँ सर, कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था? आपने जॉब नहीं किया, आप डिप्लोमा है, आप भी आप करेंगे सर। फर्स्ट टाइम मिला जॉब मिला आपको यहाँ पे? हाँ सर। फर्स्ट टाइम मिल गई जॉब मिल गई, हैप्पी है इसको लेकर? कुछ पैसे बात की फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, उस चीज़ को आप कैसा लेके अच्छा है ये? अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। हमारे मोबाइल में इंशाल्लाह दुआ करिए सबके लिए। कांग्रेचुलेशन। आप लोग जॉब दे दिए लोग, बहुत शुक्रिया। जिसमें लगी आपको जॉब? नर्सिंग में लगी। कौन सी पोजीशन पे आपको जॉब लगी? नर्सिंग में हैदराबाद में बोल दिए। हॉस्पिटल आपको तो बोलना नहीं आता सर, पहले बार बोल रही हूँ। ठीक है, जॉब तो लगी ना आपको? नेहा फातिमी संजय। कहाँ से आप? खेड़ा। केरला से? खेड़ा औरत तो आपको जॉब मिल गई? हाँ। कुछ पैसे वगैरह लगे आपको? कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था यहाँ का? अच्छा था, फर्स्ट टाइम आए थे सर, मुझे पता नहीं। हैप्पी आप लोग इसको लेके? चलिए कांग्रेचुलेशन। वहाँ पर तशरीफ लाए।